हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिक्स प्रपोजिशन। और ये एक जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और ये सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करता है क्लॉज टेस्ट में, जिसमें कि एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक रहते हैं और बीच में एक फिलअप दे देता है। तो उसी तरीके से हमारे से फिक्स प्रपोजिशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा प्रपोजिशन है वो है ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अभी तो हम फिक्स डायरेक्ट याद करेंगे कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसके साथ ऑन लगेगा, इसके साथ ऑन लगेगा। बट कहीं कहीं ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं जहाँ पे एक कोई वर्ड है, जैसे कि क्योर हो गया। ठीक है, इसके साथ कभी दो प्रपोजिशन भी आ सकता है। बैंक हो गया, जैसे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ले लो, उसके साथ एक से ज़्यादा प्रपोजिशन भी आ सकते हैं। उसके वर्ड जो सेंटेंस हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहेगा। ओके, अगर हो सकता है अगर सेंटेंस नाउन के, अगर कोई वर्ड है वो नाउन का काम कर रहा है तो हो सकता है उसके साथ कोई और प्रपोजिशन लगे। वही सेम सेंटेंस अगर सेम वर्ड किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसके साथ कोई अलग प्रपोजिशन लग सकता है। वही सेम वर्ड अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का काम करेगा तो हो सकता है उसके साथ कोई और प्रपोजिशन लगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन देखेंगे। और ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक से ज़्यादा प्रपोजिशन किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ आते हैं, तो उनको हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो ऑन प्रपोजिशन की बात करें तो ऑन बैंक के साथ लगता है, डिपेंड, रिलाई, काउंट और रेस्ट। इनके साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, जैसे कि बैंक ऑन, किसी चीज़ पे डिपेंड होना, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रेस्ट ऑन, ये सबके साथ ऑन लगता है। और प्रपोजिशन याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, कोई निमोनिक नहीं है, इसको हमें बार बार पढ़ के ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको एक पर्टिकुलर इंटरवल पे हम जब एक दो बार पढ़ेंगे तो ऑलरेडी खुद से याद होने लगेगा। इसको कोई भी इसमें निमोनिक नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मेडिटेट, इसके साथ भी ऑन लगेगा। मेडिटेट के साथ कंटेम्पलेट, कौन से टेम्पल जाऊं, सोच विचार कर रहा है ना, तो किसी चीज़ पे सोच विचार करना, इसको कंटेम्पलेट का मतलब होता है। रूमिनेट, कोजिटेट, ये सारे के साथ क्या लगता है, ऑन प्रपोजिशन लगता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम का एक सिंपल सा अगर मैं हिंट दूँ तो किसी भी चीज़ में अगर सेपरेशन की बात आएगी ना, दो चीज़ एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो वहाँ पे हम फ्रॉम लगाते हैं। या फिर किसी भी चीज़ का ओरिजिन हो रहा है किसी जगह से, या फिर किसी चीज़ में अगर हम ओरिजिन का सेंस जाता है तो वहाँ पर भी हम प्रपोजिशन लगाते हैं। ओके, तो सेपरेट अलग होने का सेंस दे रहा है तो सेपरेट फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, इसका मतलब भी होता है अलग रहना, दूर रहना या फिर अवॉइड करना। रेफ्रेन फ्रॉम, रेस्ट्रेन फ्रॉम, डिटर फ्रॉम, डिटैच फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, डिसवेड फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूड फ्रॉम, डिड्यूस फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम। डिराइव देखो यहाँ पे ओरिजिन बता रहा है ना, किसी चीज़ से निकल रहा है दूसरा चीज़, डिराइव हो रहा है। इमर्ज, इसके साथ भी फ्रॉम लगेगा। इमानेट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम एंड स्टेम फ्रॉम। स्टेम का मतलब भी होता है किसी चीज़ का ओरिजिनेशन, कोई भी चीज़ का ओरिजिनेट होना। ठीक है, नेक्स्ट है एट। एट के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, मतलब ऐट किसके किसके साथ लगेगा, तो सरप्राइज के साथ ऐट लगेगा। या फिर एक और चीज़ है, जब कभी भी हम लोकेशन की बात करते हैं, ओके, जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई लोकेशन बड़ा है, जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली की, तो उसके लिए इन लगेगा। ठीक है, और दिल्ली में अगर कोई स्मॉल एरिया है, वहाँ पे कोई एक छोटा सा टाउन है, कोई मार्केट प्लेस है, किसी का घर है, तो उसके लिए हम ऐट लगाएंगे। ओके,
कभी भी हम एड्रेस या फिर किसी को बताते हैं, अपना लोकेशन बताते हैं, तो वहाँ पे हम जो बड़े जगह होगा, जैसे कि कोई एक लोकल एरिया है तो उसके साथ एट लगेगा, और अगर वो सिटी है हमारा तो वहाँ पे के लिए सिटी बिग हो जाएगा तो उसके लिए इन लगेगा। ठीक है, तो कभी भी जब जो दो लोकेशन की बातें करेंगे तो बड़े लोकेशन के साथ हमारा इन लगेगा, डेस्टिनेशन के साथ, और फिर अगर छोटा लोकेशन जो हमारा होगा उसके साथ एट लगेगा। तो सरप्राइज एट, शॉक्ड एट, अमेज्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वंडर्ड एट एंड स्नीर एट। ठीक है, जीर के साथ भी एट लगता है। ओके, नेक्स्ट ग्रीन, इसके साथ भी लगेगा मॉक, मॉक एट, चकल एट। इन दोनों का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक बनाना। स्माइल एट, लाफ एट, जो लाफ है, एंग्री है, इन सब के साथ एट भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है। नेक्स्ट है टू, टू हार्मफुल टू, लॉयल टू, ओबीडियंट टू, डेट्रीमेंटल टू, थ्रेट टू। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, सेम वैसे ही आप बार बार इसको पढ़िएगा, बार बार रिविज़न करिएगा तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये सारे इम्पोर्टेंट है जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इन्हीं सारों को मैं कवर की हूँ यहाँ पे। और भी आगे प्रेपोजिशन के लेक्चर्स आएंगे तो उनमें कोशिश किया जाएगा कि कंप्लीट प्रेपोजिशन यहाँ पे कवर करा दिया जाए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए। नेक्स्ट जो है सिमिलर, इसके साथ भी टू लगता है। एसेंट टू, कंड्यूसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कंड्यूसिव टू, हमेशा इसके साथ, ये विदाउट टू कभी नहीं आएगा। ठीक है, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव के साथ भी क्या आता है, टू आता है। लुक्रेटिव टू, सैलूब्रियस, बेनिफिशियल, सैलूब्रियस का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल। मैंने याद कराया था ना कि सल्लू भाई के साथ लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि उनसे उनका काम पड़ सकता है, वो बेनिफिशियल है, इस वजह से लोग उनके साथ रहते हैं। प्रीफेस टू, इंट्रोडक्शन टू, हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ टू लगता है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड टू, कन्फाइंड टू, लिमिटेड टू, टाइड टू, बाउंड टू, पैरेलल टू, ये तो सबको याद होगा, पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट है रिलेटेड टू, रेलेवेंट टू, एप्ट टू, suitable टू, linked टू, applicable टू। नेक्स्ट है ओवर। ठीक है, ओवर, पॉन्डर, ओवर, पॉन्डर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर सोच विचार विचार करना, गहन सोच करना उसके बारे में। मुल ओवर, ब्रूड ओवर, थिंक ओवर, किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं। म्यूज ओवर। नेक्स्ट है हमारा विथ, ये कैसे होगा, फिल्ड विथ, इन्फेस्टेड विथ, इंडोव्ड विथ, टीमिंग विथ, क्राउडेड विथ, गिफ्टेड विथ, लोडेड विथ। ओके, नेक्स्ट है फॉर, इसके साथ विस्ड, विश करते हैं हम किसी को, विश के साथ फॉर लगता है। विस्ड फॉर, लॉन्ग्ड फॉर, पिंड फॉर, पेनेसिया मतलब होता है रामबाण। ठीक है, पेनेसिया फॉर, यर्न्ड फॉर, थर्स्ट फॉर, रेमेडी फॉर, सॉल्यूशन फॉर, क्योर फॉर, ट्रीटमेंट फॉर, लिंकिंग फॉर। पेंचेंट मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि दिखाना उस। ठीक है, इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव। नेक्स्ट है डिवॉइड, तो नेक्स्ट है ऑफ, सॉरी, डिवॉइड के साथ ऑफ लगेगा। शॉर्टेज ऑफ, रॉब्ड ऑफ, बेनिफिट ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज, लेक। ठीक है, इन इन सब का मतलब होता है पॉसिटी। ओके,
तो प्रेपोजिशन आज इतना ही था। प्रेपोजिशन थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, इस वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा एक दिन में कवर नहीं किए हैं। कोशिश किए हैं कि कम से कम थोड़ा थोड़ा करके और डेली बेसिस पे या फिर वीकली मंथली करके इसको कवर किया जाए। और इसमें हम कुछ निमोनिक नहीं लगा सकते हैं। इसका केवल लर्न करने का एक ही मेथड है, रिवाइज रिवाइज एंड ऑलवेज रिवाइज। जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं आ जाते हैं तब तक एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे मंथली या फिर वीक के किसी एक दिन में मुझे ये जो प्रेपोजिशन है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। कुछ नहीं करना है, बस एक बार उठना है, पेज पे नोट डाउन कर लेना है। जो भी टिपिकल है याद नहीं होते हैं, या फिर कोई कोई हमें जैसे कि थिंक ओवर है, ये सबको याद होगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ भी ऑन लगता है, ये सबको याद होगा। ठीक है, तो जो ऐसे इजी हैं उसको छोड़ करके, और जो टिपिकल हैं जो याद करने में प्रॉब्लम होती है उनको हम एक पेज पे ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और नोट डाउन करके हम इसको जहाँ पे भी पढ़ेंगे वहाँ पे एक जगह रखेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इसको बस देखते रहना है। बार बार एक बार बस पढ़ के रख देना है, पढ़ के रख देना है, ऐसे ही याद होगा। इसमें हम कोई निमोनिक नहीं लगा सकते हैं, ना कोई ट्रिक लगा सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे डायरेक्ट वर्ड से कनेक्ट करने में, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें सेंटेंस का फॉर्मेशन करके मैं और प्रपोजिशन को अगर आगे लॉन्ग कंटिन्यू करूँ, तो उसमें मैं अब ऐड ऑन करूँ एक प्रपोजिशन है, उसके बाद उससे रिलेटेड सेंटेंस को। तो अगर इस टाइप का पैटर्न आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कि डायाट्राइब का सिनोनिम क्या होगा। ओके, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। ओके, और इसका आप आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।